उस आगे वाले के रास्ते में वहाँ चंदालाल जी टोंगिया रहते थे। आप लोग कोई जानते होंगे, कोई पुराना, आप जानते हैं ना? हाँ, देखो धन कुमार जी, तो चंदालाल जी टोंगिया के बगल में एक भाई रहते थे सांवले सांवले से, तो उनने ये काम बहुत किया था। हम खोजते खोजते उनके पास पहुँचे और उनसे हमने कहा कि भाई हमको अब ये शास्त्र चाहिए और हमें मिलान करने को देखना है। तो उन्होंने हमको ये बताया कि इन सब लोगों ने बाद में बदल दिए। वो जो जोडामल जी ने जिन शास्त्रों को पढ़कर इसमें उद्धरण दिए थे, उन शास्त्रों में से उन अजैन विद्वानों ने वो निकाल दिए, वो पेज दूसरा लगा करके लगा दिया, और अगली जो प्रति हुई उसमें नहीं दिया। ऐसा मतलब, मेरे कहने का मतलब, कितनी बुरी तरह प्रभावित थे वे लोग कि जो वे लिखते हैं कि हनुमान नाटक में लिखा है कि जे ऐसा ऐसा जैन धर्म प्राचीन है, तो उन्होंने उसमें से वो छंद ही निकाल दिया। ना हम रामो नामे वांछा रागी देशु माँ में मना, वहां से गायब है। आखिर छोड़ना पड़ा, हत्या डालना पड़ा। अपन ने वहीं से काम चलाया। कोई उन्होंने लिखा और जो उसमें लिखा था, ये जोडामल जी ने थोड़ी ऐसे लिखे, जो नीचे वो टिप्पणियाँ लिखी हैं ना, ये तो सुनने वालों ने, हम लोगों ने मेहनत कर करके जहाँ जहाँ उपलब्ध हुई वहाँ से वो लिख दी हैं। वो भी कोई साधारण काम नहीं है। आजकल कोई लोग संपादन का अर्थ नहीं समझते हैं, छपाने का अर्थ नहीं समझते हैं, संपादक में अपना नाम लिखवा लेते हैं और प्रूफ रीडिंग तक नहीं करते हैं। यदि प्रूफ रीडिंग कर भी लें तो वे प्रूफ रीडर हैं, वास्तव में संपादक क्या है? संपादन किसे कहते हैं? सबके नाम संपादकों में लिखे हुए हैं। अभी छाबड़ा जी से कहो तो अभ्यास क्या तुम्हारा नाम लिख दें संपादक में? हाँ, लिख दो। सब लिखाने को तैयार है क्या? लेकिन संपादक किसे कहते हैं? अखबार आते हैं ना, सब मंगलायतन आता, मंगलायतन का अखबार आता है ना, उसमें सब कितने संपादकों के नाम लिखे हैं। और वे लोग, वो मंगलायतन आता है, उसके बाद भी उनने पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसका ठिकाना नहीं है। आप समझे ना? उसके बाद भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है। हमारा तो आद्यो पंथ पढ़ें तो ही हम नाम लिखने दें, नहीं तो नहीं लिखने दें। इसलिए बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। क्या इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि साहब हम क्या कर रहे थे, हम तो इन्हें सम्मान दे रहे थे कि इनका नाम लिख दें, और जी इनको मुफ्त में ही वो हो रहा है। साथ बड़े दादा का भी नाम लिखा उस समन्वय वाणी में लिखे रहते हैं बहुतों के नाम, और उनको पता ही नहीं है कि उसमें क्या छपा है क्या नहीं छपा है। क्या करें? मैंने तो पहले दिन से ऐसा निभाया है। जब मैंने आत्मधर्म मेरे पास आया और दूसरा अंक आया, तो बहनश्री की 64वीं जन्म जयंती थी। तो वहाँ से 64 फोटो बहनश्री के और उनके बोल और बहुत महिमाबंत जैसी बातें पूरा भव प्रभव की, और उसमें लिख करके पोथन्ना आ गया, और उसमें लिखा था कि इसको हू बहू बिना कुछ मीन में किए छाप दो। फिर जब मैं गया सुनने, गुरुदेव के सामने सब बात आई कि सब ऐसा ऐसा हुआ, इन्हें भेज दिया। यदि आपने मेरे को दिया है तो साल भर तक मेरे को कोई टोकेगा नहीं। साल भर बाद आपको मेरे पास रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो तो मत रखना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे साल भर शांति से करने देना। बोले ठीक है, आप बाकी का सबका। गुरुदेव ने तो कहते नहीं कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन वो ग्रुप था ना वहाँ, उसने कहा ठीक है, लेकिन हम जो भेजें उसमें कुछ मीन मेक किए बिना, आप काट पीट किए बिना आप छाप दिया करें। मैंने कहा देखो, एक बात आप याद रखो, उसमें सजी भाई वगैरह सब थे, बिल्कुल सही होगा आपका तो भी मैं 2 लाइनें काटूंगा और 2 लाइनें जोड़ूंगा। बोलो आपको भेजना है क्या? क्यों का फिर क्यों काटेंगे? क्योंकि मुझे बताना है कि संपादक के अधिकार क्या होते हैं। आपको इस बात की ट्रेनिंग देनी है मुझे। क्या आप ये लिखना भूल जाइए। अब धन कुमार जी, बोलो करवाना है बिल्कुल सही होगा। तो जिसको ये भ्रम है कि मेरा हूबहू छाप देना, तो उसको समझ लेवे कि मैं 2 लाइनें काटूंगा और 2 लाइनें जोड़ूंगा।
बोलो अब सही है कि नहीं, समझता नहीं क्या है, चलता है सब। गुजरात में तो मालूम संपादक कौन होता है? वो सेठिया जिसको कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है, उसके नाम संपादक में लिखे रहते हैं। वो देखता ही नहीं है और देखने वाले दूसरे ही हैं। देखो अभी देख लो किन किन के नाम छपे हैं, तो देखते हैं कभी? अब ये अर्थ नहीं समझते कि संपादक का क्या अर्थ होता है। तो ये मैंने देखो इसमें लिखा, फिर वो बात दिखी ना, देखो क्या लिखा, पेज नंबर पर पढ़ रहे हैं ना 26 पे। ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सूच क्षय हो जाए, तब फेरी उदय आवे नहीं, तब ज्ञानी भया संता फेरी कर्म का करता नहीं। उक्त कथन में यह बात एकदम साफ हो गई है कि जिस प्रकार वृक्ष के फल से एक बार गिर जाने पर वह द्वारा वृक्ष से नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्यात्व भाव से के एक बार जड़ मूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता। इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था ये छायक सम्मत दर्शन लेना है यहाँ मुख्य रूप से, और केवल ज्ञान में तो अप्रतिपाती बात है ही नहीं। देखो जो मुख्य बात बतानी थी वो तो हो गई। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जलमूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता। इस प्रकार अप्रतिपाती ज्ञान भाव उदय को प्राप्त होता है। इसके बाद में एक कलश दिया है, जो अब वो कलश को पढ़ते हैं। भावो राग, बोलो पढ़ो बोलो, कोई पढ़ो अच्छा गला वाला, एक पढ़ो सब मत पढ़ो। जो अच्छा गला वाला हो पढ़ सकता हो इस छंद को, शालिनी को, है ना? कोई नहीं है इस शालिनी छंद को ढंग से यहाँ आकर स्पीकर पर पढ़ सके। सब शास्त्री हो गए। भावो राग द्वेष मोहई विनायो जीवस्य स्यात् ज्ञान निर्वृत्तैव रुध्यन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रयोगान् येषु भावा सर्वभावाश्रयाणाम। अब तो पढ़ो, पढ़ सकते ना इस तरीके से? क्या शास्त्री फाइनल के सब गायब है क्या? इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो राग द्वेष मोहई बिना ज्ञान निर्वृत्तएव जीवस्य यो भावा। राग मोह द्वेष से रहित अकेले ज्ञान से बने हुए जो जीव के भाव हैं, वो सर्वान द्रव्य कर्माश्रयोगान रुंधन, वे सभी द्रव्य कर्मों के आसव को रोकते हुए। और सभी माने वही मिथ्यात्वोदय में जो जो बनते हैं वे, है ना? एसो अभावा सर्वभावा श्रवाणाम, और इसी का नाम सब भावाश्रवों का अभाव है। भावाश्रवाश्रम अभावा माने क्या? कि जो मिथ्यात्व के उदय से मोह राग होता है वो उसको छोड़कर बाकी का नहीं, इनका नाम ही वो ज्ञानी के भाव नहीं होते हैं, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। अभी ये बात रही गई द्रव्य, मैंने कहा था ना उपसम भाव और क्षेपसम भाव की बात, ये बात तो इसकी हो गई। काहे की? वो जब मिथ्यात्व का अभाव सर्वथा हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव भी उसके साथ सर्वथा हो गया,
अब जो उपसम सम्य दृष्टि हैं और क्षयोपसम सम्य दृष्टि जीव हैं, उनके सत्ता में जो पड़ा हुआ कर्म है, क्षय सम्य दृष्टि के तो है ही नहीं, उसकी क्या पोजीशन है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था ना गाथा में कि जिस तरह पका फल गिर के द्वारा पेड़ से नहीं लगता, तो अब ये वो बता रहे हैं कि वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उसका क्या करें। वो तो आएगा उदय में, तो गड़बड़ करेगा। तो उन्होंने कहा देखो अब आएगा जब देखी जाएगी, अभी तो कुछ नहीं कर सकता वो। तो वो गाथा है कि पुडवी पिंड समाना उब्य निबद्धा जो पच्चया तस्य कम शरीर न दूते बद्धा तूते दूते बद्धा तूते बद्धा सब्बे भी बद्धा तब्बे वीणान से। कहते वो अंदर में ज्ञानी के जो पड़े हुए हैं, कौन, उपसम सम्मादृष्टि और क्षयोपसम सम्मादृष्टि वाले के, वो पृथ्वी के ढेले के समान है। जैसे रास्ते में पृथ्वी का ढेला पड़ा है ना, पत्थर, पुडवी पिंड समाना, कहता पत्थर मिट्टी का ढेला समझो, पत्थर में थोड़ी ताकत होती है, पृथ्वी के मिट्टी के ढेले के समान है। कहते मिट्टी के ढेले की ऐसी कोई कीमत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पृथ्वी के ढेले के समान है। जब तक उसका उदय काल नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान करने वाला नहीं है, है ना। जो बंधे थे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बाध्य सम्यक ज्ञानी के। कहते जीव से बंधे ही नहीं है। ये तो जो कर्म शरीर माने जो कार्माण शरीर है ना, ये तो उसके साथ बंधे हैं। यानी अपन धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो जो आश्रव भाव हैं जिनसे हम बंधते हैं, उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है जिससे तुम इतने घबरा रहे हो। आश्रव 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 क्या है, आश्रव भी कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये जितना कितना ही हो, जब तक वे उदय में नहीं आए वे फल नहीं दे सकते। इसलिए तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंधते वक्त कोई कर्म फल नहीं देता, और उदय में आता है वो एक समय को आता है, तो एक समय उसका फल आता है, और अगले समय वो खत्म हो जाता है, उसका फल नहीं देता। अब क्या डरना, सिर्फ आपको वो एक समय ही तो ही बचाना है ना। क्यों, क्या आप कहते हैं साहब वो कर्जा है तो वो मांगने आएगा, वो मांगने आएगा, वो मांगने आएगा। देखो कि वो छुट्टी के दिन नहीं आ सकता, ऑफिस के टाइम के अलावा नहीं आ सकता, इतने टाइम तो तुम निश्चिंत हो ना। क्यों, फिर वो साहब वहाँ से भेजेगा, अपनी ड्यूटी पूरी करने आएगा, बस वो 2 मिनट तुमको बचाना है कि हाँ नहीं है, खत्म, वापस चला जाएगा। कहाँ है 24 घंटे तुम्हारा माथा खराब क्या हो गया। और तुम बनी है तो इस बात में तो होशियार हो ना। क्यों, कितने लोगों को टरकाते हो, अकेले वो ही नहीं, और उधार मांगने वाले, दान मांगने वाले, सबको है ना, बस खत्म। कितने तो कहना है, कह दो नहीं है नहीं है नहीं है, बस खत्म। तो आखिरकार के तुम्हें एक दफा मना कर दो ना साफ, तो झंझट खत्म हुए, फिर अपने आप परेशान होकर बंद हो जाएगा। क्या करना, हम क्यों कहें, हम तो मीठे ही बोलते रहे ना, है? क्यों, हम तो मीठे बोलने वाले हैं ना। हाँ हाँ सोच रहा हूँ सोचूंगा जरूंगा करना, अपने आप थक जाएगा। नहीं थकेगा तो काल बीत जाएगा, झगड़ा खत्म, है ना। तो वो यही बता रहे कि तुम कर्म के साथ वो क्यों नहीं करते हो, क्यों घबरा रहे इतना। ये कर्म है, ये कर्म है, इतना ढेर सारे हैं, इतना ढेर सारे हैं, इतना ढेर सारे, क्या ढेर सारे हैं। एक दफे अपना वहाँ का शिविर था प्रांतिज में, तो साहू शांति प्रसाद जी आए थे। तो उस वक्त उन पर कोई बहुत बड़ा केस चला था, और जिसमें बहुत खतरा था,
जेल जा सकते हैं, फांसी की सजा हो सकती है, क्या क्या, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस बन गया था। उद्योगपति लोग होते हैं चारों तरफ कहीं से, तो बिल्कुल निश्चिंत ऐसे करे कुछ नहीं। तो ऐसे ही पूछी हम लोगों ने, कहा वो क्या है, कुछ नहीं, ऐसे दिन रात चलते रहते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो एक विंग है जो यही काम देखती है, अच्छे अच्छे वकील कर रखे हैं, अब ऑफिसर नियुक्त कर रखे हैं। तो ऐसे जब केस आते हैं कि जिसमें फैसला होगा तो वो सजा होगी, गारंटी से बच नहीं सकते हैं, तो तारीखें लेते जाते बढ़ाते जाते हैं, आने नहीं देते हैं। कब तक, जब तक हम मर ना जाए तब तक। और मरते हैं तो सब साफ, केस खत्म। तो बच्चों पे तो होते नहीं, बच्चों को सारा माल तो मिल जाता है बाप का, और केस बच्चों पे नहीं होते। ऐसा बोले खुद भी स्पष्ट शब्दों में। आएंगे कर्म, आएंगे उदय में, आगे फिर जाएंगे, चले जाएंगे, काहे की फिक्र करते हो। बोले देखो, पहले गाथा का टीका पढ़ रहा हूं। पहले अज्ञान अवस्था में अज्ञान से बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग रूप द्रव्याश्रय भूत प्रत्यय हैं। वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से ज्ञानी के लिए पृथ्वी के ढेले के समान हैं। सारे कर्म बता दिए उनने। वे समस्त द्रव्य कर्म स्वभावता मात्र कारमान शरीर के साथ बंधे हुए हैं, तेरे साथ तो बंधे ही नहीं है, काय को, जीव के साथ नहीं। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्याश्रवों का अभाव सिद्ध है। द्रव्याश्रव तो तेरे को है ही नहीं, है ना, और भावाश्रव का अभाव तेरे को 1 मिनट की उपेक्षा करके करना है। एक इसमें कि इसके बाद कलश में ये सब बात बहुत साफ लिखी है। ज्ञानी के मिथ्यात्व तो है ही कहाँ, जिसे यहाँ पृथ्वी के ढेले के समान बताया जा रहा है औपसमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है। माने पिछली गाथा में छायक सम्यक दृष्टि की बात थी, और इस गाथा में उपसम सम्यक दृष्टि और छेवसम सम्यक दृष्टि की बात है। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, किंतु औपसमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व की सत्ता रहती है ना। पृथ्वी के ढेले के समान का क्या अर्थ है। जिस प्रकार पृथ्वी का ढेला आत्मा के अहित में निमित्त भी नहीं है, उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मिथ्यात्व आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने में निमित्त भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, देखो बड़ा बहुत मार्मिक है, जब तक उसे खाया नहीं जाएगा खतरा नहीं होगा। शीशी में रखा हुआ जहर थोड़ी खतरनाक है ना, क्योंकि मुट्ठी में रखा हुआ जहर मुट्ठी में अपना असर दिखाने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म जब तक उदय में न आए तब तक कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य कर्म तो पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित कर ही होता है, अकार्यकारी ही होता है। देखो अब इसके बाद कलश है, कलश में बहुत क्लियर कर दिया है। द्रव्याश्रव से भिन्न है, द्रव्याश्रव से तो भिन्न नहीं है, और भावाश्रव का नाश, वो तुम भावाश्रव का नाश कर दो। द्रव्याश्रव से भिन्न है, भावाश्रव का नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव ज्ञायक भाव प्रकाश। इसलिए ज्ञायक भाव सदा ज्ञानमय है, वो आश्रव भाव से सहित है ही नहीं। संस्कृत में पढ़ो, भावाश्रवाभावमयम प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्यः स्वतः विभिन्ना ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भावो निराश्रवो ज्ञायक एक एव। ये तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, कालिदास का छंद है, एकदम फ्लो में आता, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते जाओ। भावाश्रवाभावमयम प्रपन्नो, भावाश्रव के भाव का अभाव करना है, और द्रव्याश्रवेभ्यः स्वतः एव भिन्ना, द्रव्याश्रव से तो अपने आप ही भिन्न है, तो उससे जुड़ा ही हुआ नहीं है। इसलिए ज्ञानी के हमेशा एक ज्ञानमय भाव ही होता है, इसलिए ज्ञायक भाव सदा निराश्रव ही है। यानी ज्ञानी को आश्रव भाव है ही नहीं, ज्ञानी निराश्रव ही है। त्रिकाली ध्रुव में तो आश्रव भिन्न है ही,
वो तो उससे तो भगवान आत्मा भिन्न है ही, लेकिन जो आश्रव भाव हैं उनसे ज्ञानी की परिणति भी भिन्न है। ये बात यहाँ पर बताई है। अब आगे की तरह कल जिनके गाँव के गान में वर्धमान महान समय सार परमागम गाथा 170-71 पृष्ठ 257 है समय सार में। इसके ऊपर एक कलश है और कलश में ये कहा था कि इस तरह आत्मा भावाश्रमों से भिन्न होता है, मन बुद्धिपूर्वक भावाश्रमों से भिन्न होता है। और द्रव्याश्रवेभ्या श्रुत एव भिन्ना, और द्रव्याश्रमों से तो श्रुत भिन्न है ही, उसे तो भिन्न करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें कर्म बंधन से छूटने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्मों से तो भगवान आत्मा भिन्न ही है और भाव कर्मों का इसने अभाव कर दिया है। इस तरह द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों से ही रहित हो गया तो ज्ञानी सदा ज्ञानमयी के भावो नराश्रवो ज्ञायक एक एव। कहते इसलिए ज्ञानी एक ज्ञानमय भाव के कारण निराश्रव ही है, वो तो एकमात्र ज्ञायक ही है। जब आचार्य ऐसा कहते जा रहे तो शिष्यों को बड़ा अटपटा लगता है कि तुमने बड़ी तर्क से और युक्ति से सब बातें सिद्ध कर दी और आगम के प्रमाण भी बता दिए कि ज्ञानी को आश्रम नहीं है। लेकिन हमने तो ज्ञानियों को जितनों को देखा है, कहाँ देखा है? आगम में। भले ही लोक में हमें कोई न दिखेगा ये ज्ञानी है कि अज्ञानी, हम निर्णय न कर सकें, लेकिन आगम में जिन्हें छायक सम्यक दृष्टि के रूप में ज्ञानी का वर्णन किया है, ऐसे बहुत से जीवों को हमने बहुत कर्म बंधन से लिप्त देखा है और उनके उदय में रोते गाते देखा है? अभी तुम्हें अपनी तर्क और युक्ति से सिद्ध करते जाओ कि वो ऐसा ही नहीं हुआ कि एक अदालत में अपने कहे कि वो आदमी मर गया है तो 4 गवाह पेश कर दिए, जितनी जितनी कानूनी बातें होती हैं वो सब पूरी कर दी और एक आदमी को हत्यारा घोषित कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि भाई आदमियों ने देखा है तो गवाह भी हैं और तर्क युक्ति से भी, क्योंकि इसका ये स्वार्थ था, उसके मर जाने से इस आदमी को ये लाभ होने वाला था। यानी यदि वो आदमी वहाँ नहीं होता तो गारंटी से उस आदमी को फांसी लग जाती, क्योंकि कानून की जो भी चीजें थी वो सब पूरी हो गई। अब भाग्य से वो आदमी सामने खड़ा है आके कि मैं मौजूद हूँ। अब वो लोग कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है? तुम्हारे 4 गवाह जो बिल्कुल सत्य साबित हुए, वकीलों ने इनसे झूठे सिद्ध नहीं कर पाए, और तुम्हारी सारे तर्क और युक्तियाँ, और जिससे ये आदमी हत्यारा सिद्ध हो गया और इसे फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ये सब चीजें हैं, लेकिन जिसकी हत्या के बारे में ये सारी बातें हो रही वो तो सामने खड़ा है। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष तो एक ऐसा प्रमाण है कि जिसके सामने सारे प्रमाण पानी भरते हैं। क्या? वो आदमी तो मौजूद है। ऐसे ही यहाँ वो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आपने बराबर आगम के आधार देके युक्तियों से सब बातों से सिद्ध कर दिया कि ज्ञानी निराश्रव है। लेकिन हम तो उसे ज्ञानियों को बंधा हुआ देखा है ना, कि कहाँ देखा? कि शास्त्रों में। क्योंकि हम ये मानेंगे कि ये ज्ञानी हैं और ये बंधे हुए हैं, तो तुम मानोगे नहीं, हम कह दोगे जी नहीं है ज्ञानी। हम ऐसे किसी आदमी का हम क्यों प्रमाण प्रस्तुत करें कि जिसमें फिर तुम एक प्रश्नवाचक खड़ा कर दो? इसलिए वो कहते हैं शास्त्रों में और करुणान योग में जिनको गुणस्थान परपाती से छायक सम्यक दृष्टि माने ज्ञानी घोषित किया है, अब उन सबको हम कर्म बंध से बंधा हुआ देखते हैं, मन पढ़ते हैं,
और उसमें कर्म के उदय में रो रहे, हंस रहे, गा रहे, ये सारी परिणतियां उन तुम्हारे ज्ञानियों की हम देखते हैं। रामचंद्र जी को छायक समदृष्टि कहते हैं, और वे 6-6 महीना तक रोते हैं, लक्ष्मण को कंधे पे लिए रखे हुए, और फिर सीता के वियोग में फिर रोने लगते हैं जब सीता दीक्षा लेती है तब। और क्या करें, खूब खुशी भी मनाते हैं, रावण को जीत के आते हैं, और जो भी खुशियाँ मनानी होती हैं चक्र राजा बन जाते हैं। तो सब हम कर्म बंधन के जो उदय का परिणाम हैं वो बराबर हमें दिखाई देते हैं। जब एक गाथा, अब इसका उत्तर चलेगा। मामला थोड़ा पलट रहा है। क्या पलट रहा है कि अभी तक तो ये सिद्ध करते आए कि ज्ञानी निराश्रव है और उसे बंध नहीं होता, बस खत्म। तो वो बंध की बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। और अब ये कहते हैं कि वो बंधा हुआ जो उसने बताया ना प्रत्यक्ष, तो अब उसकी अपेक्षा बात करते हैं। अब वो चारित्र मोह के उदय की बात, इससे ऊपर जो चर्चा होगी वो चारित्र मोह के हिसाब से होगी, उसकी बात अब शुरू करते हैं। अभी तक जो सारी बात थी वो दर्शन मोह की अपेक्षा थी, है ना। अब गाथा पढ़ते हैं। तो कथा इसमें लिखा ना, कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत। बहुत छोटे में उन्होंने लिख दिया कि ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है। इति चेत जो शब्द संस्कृत का आता है न्याय शास्त्र में, खासकर न्याय शास्त्र में कुछ शब्द हैं, ननु, इति चेत, तथा ही, जिनके एक निश्चित अर्थ होते हैं। आंख मीच के जहां जे आए वो अर्थ कर देना। ननु माने शंका का उठाई जा रही है। तथा ही माने उसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। और इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो